नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड पेपर स्वच्छ भारत के फर्स्ट यूनिट की। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए के सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में कॉमन पेपर है। तो ये दोनों ही सेमेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है या दोनों ही सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम में आने वाला पेपर है। तो आज की स्वच्छ भारत जो पेपर है बहुत ही आसान सा पेपर है। इसकी फर्स्ट यूनिट में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान, गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ क्लीनेस, स्वच्छ भारत अभियान, हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। इस फर्स्ट यूनिट को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने आपकी सुविधा के लिए सेमेस्टर फोर्थ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और सेमेस्टर सेकेंड की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आपको सारे वीडियो एक जगह ही मिल जाए बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से। और हाँ बच्चों, एग्जाम देने से पहले आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाना चाहिए। हमने सिलेबस का सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है और क्लासेज आपके लिए अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत वाले पेपर की। तो बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो पेपर है, या यूँ कहे भारत को स्वच्छ करना, यानी भारत को साफ करने वाला, साफ सफाई करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमने हमारे करेंसी नोट पे भी, आपने देखा होगा कि हमारे जो नोट है करेंसी पे, उस पे भी हमने लिख दिया एक कदम स्वच्छता की ओर। कितना इम्पोर्टेंट है स्वच्छता, कितनी इम्पोर्टेंट है सैनिटेशन एंड हाइजेनिक, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2016 से हमारे नए नोटों पे हमने ये स्लोगन लिखा हुआ है। तो क्यों ज़रूरत थी इसकी? इंडिया हैज़ लॉन्ग फेस्ड चैलेंजेज रिलेटेड टू पुअर सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन, वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन अवेयरनेस, स्पेशली इन रूरल एंड स्लम एरियाज। यानी इंडिया के जो ग्रामीण और स्लम एरियाज हैं वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, लोग खुले में शौच करते हैं, कचरे का ढंग से एक्यूमुलेशन नहीं है, हाइजीन रहने की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और इन सभी वजह से बीमारियां खूब फैलती है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि गांव का छोटा सा सीन दिखाया गया है, कितना बुरी तरीके से ये गंदा है कि तो गांव की लाइफ को अपने आप में एक जन्नत कहा जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये इश्यूज, यानी दीज इश्यूज हैव हैड सर्व इम्पैक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड इवन नेशनल डिग्निटी। तो ये हमारी पब्लिक हेल्थ को तो इम्पैक्ट डालता ही डालता है, साथ ही में एनवायरनमेंट को भी पोल्यूटेट करता है, और साथ ही में नेशनल की जो नेशन है अपनी उसकी डिग्निटी पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है। यानी जो भी टूरिस्ट यूरोप से, यूएसए से आते हैं घूमने, वो हमारे जो पुअर है, गरीबी है, जो ये गंदगी है, इन सब की फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेशन की एक डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क था। रिकॉग्नाइजिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड दी स्वच्छ भारत अभियान टू ब्रिंग अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्वच्छ भारत अभियान करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सैनिटेशन की ओर। तो पहले हमारा पुअर सैनिटेशन था, जहां पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल क्वालिटी सफ़र हो रही थी, बट स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये हमें हमारे हाइजीन को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। अब पब्लिक हेल्थ बेटर क्वालिटी और एनवायरमेंट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, कचरा कम होगा, लोग सैनिटेड और हाइजेनिक की के लिए अवेयर है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो एंशिएंट टाइम से ही, यानी हम बात करें सिंधु सभ्यता के टाइम से ही हमारे यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम खूब सारे उस सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। तो यानी कि पुराने टाइम से ही इंडिया इस बात के लिए अवेयर था कि सैनिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में। 2014 से पहले की बात करें तो रूरल सैनिटेशन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। 39% रूरल हाउस होल्ड के पास ही टॉयलेट हुआ करते थे, यानी कि अगर किसी गांव में 100 मकान है तो सिर्फ 39 मकानों में ही टॉयलेट था। बाकी जो 61% लोग हैं वो ओपन डेफिकेशन में ही जाते थे, यानी यूँ कहे खुले में शौच करने की प्रवृत्ति थी। बट 2014 के बाद, यानी आफ्टर 2014 स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएशन लिया ताकि हम देश को साफ रख सके। इंडिया कंटिन्यू टू एफर्ट
टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। पब्लिक हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने अच्छे खासे प्रयास किए। हाउएवर रूरल एरियाज स्टिल फेस द मेजर सैनिटेशन। बात है ये 2014 की, बिफोर दी स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च। तो उससे पहले रूरल एरियाज काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा था सैनिटेशन की प्रॉब्लम। बाय 2014 ओनली 39% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड टॉयलेट फैसिलिटी। दिस लैक ऑफ सैनिटेशन अफेक्टेड वुमेन, चिल्ड्रन एंड हेल्थ कंडीशंस द मोस्ट। यानी ये जो अनहाइजेनिक था, ये जो सैनिटेशन का लेक था या यूँ कहे गंदगी थी, ये कहीं ना कहीं जो माताएं हैं या यूँ कहे जच्चा है और बच्चा है, यानी कि जो ताज़ा अभी बच्चा हुआ है या यूँ कहे अभी जो छोटे बच्चे हैं, उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स ये इम्पैक्ट डालता है। सीइंग द अर्जेंसी द गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन टू सॉल्व दिस इशू। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीनलीनेस मूवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री में इससे बड़ा सफाई को लेकर कोई दूसरा मूवमेंट नहीं हुआ। इट रिप्रेजेंट्स ए मास मूवमेंट एट एनकरेज्ड every citizen of country to effectively participate in building a cleaner and healthier India। यानी हर एक सिटीजन को इस अभियान से जोड़ दिया गया है ताकि हम इंडिया को हेल्दी रख सके, इंडिया को क्लीन रह सके। आप देखते भी होंगे दोस्तों, जब सुबह सुबह आप उठ नहीं रहे होते हो, गाने का मोबाइल के अलार्म काटे जा रहे हो, नगर पालिका वाली गाड़ी आती है और गाना गाती हुई आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो कितना एक पर्सन टू पर्सन को सबको इससे जोड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है। इसकी लॉन्चिंग डिटेल की बात कर लेते हैं। लॉन्च हुआ था ये 2 अक्टूबर 2014 ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और गांधी जयंती के अवसर पे ही इसको लॉन्च किया है। लॉन्च्ड बाय दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड दिस मिशन। यानी कि इस मिशन को जो लॉन्च किया था वो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ओवरसीज नहीं है, ये कन्वर्ट हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द मिशन ऑपरेशंस। यानी ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, ऑपरेट किया जाता है। और इसका सिंबोलिज्म देखें तो ये गांधी के विजन से, यानी महात्मा गांधी के विजन से क्या है, प्रभावित है, अफेक्टेड है, इफेक्टेड है, मोटिवेटेड है। इसीलिए गांधी जयंती के अवसर पर ही इसको लॉन्च किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप कहीं एग्ज़ाम या क्लास नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर, तो स्वच्छ भारत वाला पेपर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोरिंग पेपर बनेगा, तो ये पेपर आपको लेना चाहिए। अब बात करें विजन एंड ऑब्जेक्टिव की, यानी स्वच्छ भारत अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है। एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन बाय एंश्योरिंग एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टॉयलेट। यानी सभी के घरों में अगर टॉयलेट बन जाएंगे तो लोग खुले में शौच करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। प्रमोट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। यानी गाँव में और शहरों में दोनों में ही जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है, यानी कि जो ठोस और जो लिक्विड वेस्ट है, उन दोनों का प्रॉपर क्या करना, मैनेजमेंट करना, उसको प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग क्लीनिनेस। यानी कि लोगों के बिहेव को क्या करें, चेंज करें, उनको इस तरीके की अवेयरनेस फैलाए ताकि उनको ये लगे या इस बात की रिगार्डिंग वो अवेयर हो कि हाँ साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो कम्युनिटीज़ है, यानी जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन एनकरेज करना चाहिए और साथ ही में लोगों की अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए कि सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल ड्यूटी है। क्रिएट ए क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर ऑल सिटीजन। सभी लोगों के लिए एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। अब बात करते हैं गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ क्लीनिनेस, यानी कि महात्मा गांधी के क्लीनिनेस को लेकर क्या विचार थे। महात्मा गांधी प्लेस्ड क्लीनिनेस
एंड सैनिटेशन एट द कोर ऑफ हिज सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। यानी महात्मा गांधी की जो सामाजिक और जो आध्यात्मिक वैल्यूज की जो विचार है उसमें क्लीनिनेस और सैनिटेशन को बहुत ज़्यादा क्या दिया गया है, वरीयता दी थी, या यूँ कहे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इन चीज़ों को लेके। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू फ्रीडम फॉर इंडिया must include not only political independence but also the upliftment of personal and social hygiene। यानी कि इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट होना ही इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको अपना जो सोशल और पर्सनल हाइजीन है उसको भी क्या करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए। कोर टीचिंग ऑफ गांधी इज क्लीनिनेस। हम क्या सीख सकते हैं, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी कि सफाई अपने आप में एक भगवान तुल्य है, या यूँ कहे देवता तुल्य है। वॉज नॉट जस्ट ए स्लोगन फॉर गांधी। ये सिर्फ गांधी का स्लोगन नहीं है, जबकि महात्मा गांधी की पूरी लाइफ इसी के इर्द गिर्द है। ही बिलीव्ड दैट इंटरनल प्योरिटी, यानी कि जैसे हम आध्यात्मिकता को अपनाकर अपने आंतरिक जो शुद्धता अपन करते हैं, एंड एक्सटर्नल प्योरिटी आर डीपली कनेक्टेड। तो जो हमारे अंदर की शुद्धता है वही हमारी बाहर की शुद्धता के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हमने हमारे शरीर को, या यूँ कहे हमने तो सफाई कर ली, अपनी पर्सनल सैनिटेशन की बात करें, या यूँ कहे स्पिरिचुअल हमने प्योरिटी रखी, बट अगर हम बाहर के वातावरण को साफ नहीं कर पाए तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। गांधी कंसिडर्ड मैनुअल क्लीनिंग ऑफ वेस्ट एंड टॉयलेट ऑफ डिग्निफाइड जॉब एंड अपोज्ड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनटचेबल्स बीइंग फोर्स्ड इनटू सच रोल्स। यानी गांधी जी ये भी कहते हैं कि ये एक मैनुअल क्लीनिंग चीज़ है, ये किसी पर्टिकुलर कास्ट पे नहीं थोपना चाहिए, इसमें कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई छुआछूत जैसी वाली बात नहीं है कि जो इनकी सफाई कर रहा है तो उनको हमें टच नहीं करना है। इस बात से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। क्या कहते हैं, क्या एक्शन है, क्या लीगेसी है। गांधी जी वुड ऑफन क्लीन हिज ओन लिविंग स्पेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग विजिट। यानी गांधी जी खुद जहाँ जाते थे, जहाँ रहते थे, उस जगह की सफाई का ध्यान रखते थे। ही मोटिवेटेड पीपुल टू क्लीन देयर सराउंडिंग्स देमसेल्वेज एंड नॉट रिले ऑन सर्वेंट्स और स्वीपर्स। यानी कि वो अपने आसपास की जगह को साफ रखने के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे, और ये भी कहते थे कि आपको सर्वेंट और स्वीपर पे इसके लिए ज़्यादा बातें नहीं थोपनी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सफाई में सहयोग करें और सफाई आप रखें। हिज टीचिंग्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन एंड गोल्स ऑफ मॉडर्न क्लीनिनेस प्रोग्राम लाइक स्वच्छ भारत अभियान। उन्हीं के ही आदर्श है कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे बड़े प्रोग्राम उसी तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की क्लासेज स्टार्ट हो गई है और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से मिल रही है। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो 2 कंपोनेंट्स थे इसके, स्वच्छ भारत रूरल, स्वच्छ भारत अर्बन। यानी कि स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत शहरी। शहरों में अलग है और गाँव में अलग है, तो 2 कंपोनेंट में इसको अप्लाई किया गया था। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, फोकस इज ऑन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, बिहेवियर चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन विलेजेज। लोगों के यहाँ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, उनका व्यवहार चेंज करना, कि उनको बताना कि खुले में नहीं जाना है, वेस्ट को मैनेजमेंट करना, इन सब बातों पे फोकस किया गया। टारगेट क्या था, ODF स्टेटस फॉर रूरल इंडिया। यानी कि जो लोग खुले में शौच जाते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, उनको इस बात से फ्री करवाना कि आप टॉयलेट बनाएं और उसका यूज करें, ताकि रूरल इंडिया का ये स्टेटस हो सके कि हम ODF बन चुके हैं, खुले में शौच नहीं कर रहे। फिर है इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो स्वच्छ भारत अर्बन वाला कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले के थ्रू अप्लाई होता है। aims at improving sanitation infrastructure in urban slums and towns। यानी शहरों में जो कच्ची बस्तियां हैं और जो कस्बे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना और वहाँ सैनिटेशन को इम्प्रूव करना इसका एम था। प्रमोट्स डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड अर्बन कंपोजिटिंग।
तो डोर टू डोर वेस्ट को कलेक्ट करना, आज आप देखते हो सुबह सुबह गाड़ी आ जाती है कचरा लेने के लिए और सेग्रीगेट भी करती है। उनके यहाँ एक नीला है और एक हरा है, नीले में वो ठोस डालते हैं और हरे में वो लिक्विड कचरा डालते हैं। तो ये सेग्रीगेशन है, जहाँ से मिल रहा है वहीं सेग्रीगेट कर दो, तो ये फिर उसका कंपोजिशन अच्छे से करें। तो कहने का मतलब है दोनों कंपोनेंट है, दोनों के एम अलग है, दोनों का जो कोर का जो एम है वो ये है सैनिटेशन एंड मोटिवेट टू पीपल। अब बात करते हैं हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, यानी कि बीमारियों को फैलने से बचाने के लिए और अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो हम साफ सफाई वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइजीन कहते हैं। क्या एस्पेक्ट है? पर्सनल हाइजीन होती है, फूड हाइजीन होती है और एनवायरमेंटल हाइजीन होती है। जैसे हम पर्सनल बात करें तो हमें हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ओरल हाइजीन करनी चाहिए, यानी कि हमें बोलने में भी हाइजीन रहना चाहिए। फिर है फूड हाइजीन, क्लीन कुकिंग एंड ईटिंग प्रैक्टिस, यानी हमारा खाना बनाना और खाना खाना दोनों क्लीन हो, दोनों हाइजीन हो। एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लीन लिविंग स्पेसेस एंड सराउंडिंग, हमारे आसपास की जगह को हम साफ रखें, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस जगह को साफ रखें। तो ये सारी प्रैक्टिस हाइजीन होती है। क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम हाइजीन रहेंगे तो इट विल बी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक कोलेरा, डायरिया एंड फ्लू, यानी अगर हम हाइजीन रहेंगे तो जो ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक है, जो फैलती है हवा में हाथ लगाने से, खांसने से, छींकने से, तो वह बीमारियां जैसे कोलेरा हुआ, डायरिया हुई, फ्लू हुआ या कोई भी XYZ काइंड ऑफ डिजीज, वो क्या होंगी? फैलने की रिस्क कम हो जाएगी। इट प्रमोट्स बेटर मेंटल वेलबींग एंड डिग्निटी, अगर साफ सफाई रहेगी, साफ रहेगी तो हमारा जो मेंटल वेलबींग है वह भी अच्छा होगा और हमारी डिग्निटी को भी अच्छा बताएगा कि हाँ ये अच्छे लोग हैं और साफ सफाई से रहते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, यानी जो जच्चा है और जो बच्चा है उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी बीमार होता है, उसकी बॉडी में ना तो कोई नया वायरस है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई फंगस है, तो एक छोटा सा भी उसके लिए क्या करता है? बीमार उसको करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है दोनों के लिए। बात करते हैं सैनिटेशन की। सैनिटेशन रेफर्स टू द सेफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सर्टा इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स एंड प्रॉपर सीवेज सिस्टम, यानी कि जो हम डेफिकेशन जाते हैं या यूँ कहें हम शौच करते हैं तो उस शौच का ठीक ढंग से सेफ तरीके से उसका क्या होना? मैनेजमेंट होना। और वो कैसे होगा? बाय द यूज़ ऑफ टॉयलेट्स एंड प्रॉपर सीवेज सिस्टम, यानी कि सब अपने घरों में टॉयलेट्स का यूज में लें, कोई भी बाहर खुले में शौच ना जाए, दैट इज सैनिटेशन। टाइप्स की बात करें तो बेसिक सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। बेसिक में आता है एक्सेस टू क्लीन, यानी क्लीन हो, सेफ टॉयलेट हम यूज करें, साफ टॉयलेट हम यूज करें। इम्प्रूव की बात करें तो टॉयलेट्स कनेक्टेड टू सीवरेज और स्पेसिफिक सेप्टिक टैंक, यानी कि जो टॉयलेट है वो सीवरेज से या सेप्टिक टैंक से क्या हो? प्रॉपर कनेक्टेड हो। कम्युनिटी सैनिटेशन की बात करें तो पब्लिक और शेयर टॉयलेट्स विद मेंटेनेंस सिस्टम, यानी कि जो पब्लिक टॉयलेट्स है वह प्रॉपर मेंटेन्ड हो, प्रॉपर क्लीन हो और सिस्टमेटिक ढंग से वह हर जगह अवेलेबल हो, दैट इज कम्युनिटी सैनिटेशन। रोल क्या है इनका डेवलपमेंट में? अगर सैनिटेशन प्रॉपर होगा तो इट विल प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी जो वाटर रिसोर्सेज का जो प्रदूषण है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। यानी सपोज करो ये कहीं टॉयलेट है, अगर इस टॉयलेट का जो नाला है सीवरेज से कनेक्टेड नहीं होकर किसी नदी में जा रहा है तो ये उस पानी को क्या कर रहा है? पॉल्यूटेट कर रहा है। तो अगर ये प्रॉपर होगा तो वह पानी क्या नहीं होगा? वो वाटर रिसोर्सेज गंदा नहीं होगा। प्रोटेक्ट्स वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज एंड वायलेंस, यानी कि अगर सैनिटेशन प्रॉपर होगा, हाइजीन प्रॉपर होगा तो कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा बीमारियों से दूर रहेंगे। सपोर्ट्स हेल्दी इकोसिस्टम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर ये प्रॉपर होंगे तो हमारा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और हमारा जो डेवलपमेंट है बड़ा ही सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि हम हमारे साथ साथ
ह्यूमन के साथ साथ हम किसका डेवलपमेंट भी रखें, नेचर का भी रखें। यानी ऐसा नहीं कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय करके हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इसका रोल है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का, यानी जो भी कचरा है उसका प्रॉपर क्या करना, मैनेजमेंट करना। इट इन्वॉल्व्स द एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स टू रिड्यूस देयर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा जगह जगह मोस्टली शहरों में और आजकल गाँव में भी डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, यानी लोग कचरा डाल रहे हैं, कचरों के पहाड़ लगे हुए हैं और वो इतना बुरी तरीके से पोल्यूटेड है वहाँ का एनवायरनमेंट भी, और वहाँ आसपास खूब सारी बीमारियाँ पनप रही हैं। तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, ताकि इसका इम्पेक्ट जितना बुरा हो रहा है वह क्या हो सके, रिड्यूज हो सके। क्या प्रैक्टिस करनी होगी, वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कि वेस्ट का सेग्रीगेशन करना होगा कि कौन सा तो बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अपने आप जो खत्म हो जाएंगे दैट इज बायोडिग्रेडेबल, और जो खत्म नहीं हो रहे लाइक प्लास्टिक, तो इस तरीके के नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इनका सेग्रीगेशन होना चाहिए। कंपोस्टिंग यानी ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर, यानी इनका कंपोस्टिंग किया जा सकता है कि अगर जैसे मान लो पेड़ पौधों का कचरा है, सब्जियों का कचरा है, तो इसको कंपोस्टिंग करवा के फर्टिलाइजर इनके तौर पे यूज किए जा सकते हैं। रिसाइकलिंग, हमें जो कचरा है उसका रिसाइकिल में यूज करना चाहिए। रीयूजिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, मेटल हुआ, इन सब का रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालकर इनका दोबारा कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी, यानी हम कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस, यानी हम कचरे से क्या बनाए, एनर्जी बनाए, तो वो भी एक इसका समाधान होता है। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज तक जो ह्यूमन ने सब कुछ किया है उसमें जो सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है दैट इज प्लास्टिक, क्योंकि ये डिग्रेड होती ही नहीं है एक लंबे हज़ारों करोड़ों साल तक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का डेफिनेटली बैन होना चाहिए, ताकि हमारी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वह कम हो सके और एनवायरमेंट हेल्दी हो सके। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, यानी लोग एक ही थैली में बांधकर हर तरह का कचरा फेंक देते हैं, वह लिक्विड को और सॉलिड कचरे को अलग अलग नहीं करते, और लोगों में अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोग सफाई अपने घरों की रख रहे हैं, बाहर मोहल्ले से या बाहर जो सोशल चीज़ें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, आज भी गाँव में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो वेस्ट मैनेजमेंट का है, ना ही यूँ कहे सैनिटेशन एंड हाइजीन का है, और कई ऐसे गांव भी होंगे जहाँ पे टॉयलेट्स की अभी फैसिलिटी नहीं है। नीड फॉर ट्रेंड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट और हो, और ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है, ये यहाँ अपने यहाँ में चैलेंजेज है इसके। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से सेकंड यूनिट इसकी देख सकते हो। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। मिलते हैं अगली ही क्लास में, देखते रहिए, जुड़े रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।